हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लीड कोड बाइवीकली कॉन्टेस्ट 89 का सेकंड प्रॉब्लम, जिसका नाम है रेंज प्रोडक्ट क्यूरीज ऑफ पावर्स। सो इसी कॉन्टेस्ट का फर्स्ट प्रॉब्लम नंबर ऑफ वैलिड क्लॉक टाइम्स का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है एंड उसका लिंक ऊपर आपको आई बटन पे आ रहा होगा। तो आप अगर आपसे अगर सॉल्व नहीं हुआ या आपको कोई डाउट उसमें है तो आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। एंड क्वेश्चन पे मूव करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। मैं यहाँ पे लीड कोड, कोड फोर्सेस एंड डिफरेंट डीएसए कॉन्सेप्ट्स की वीडियो प्रोवाइड करता हूँ। तो चाहे आप चैनल पे विजिट कर लेना एंड आपको अगर बेनिफिशियल लगे तो आप जरूर से सब्सक्राइब करना, ठीक है। वहाँ पे दिया हुआ क्या है क्वेश्चन में कि आपके पास एक इंटीजर n है एंड एग्जिस्ट जीरो इंडेक्स्ड एरे पावर्स, जो कि मिनिमम नंबर ऑफ पावर्स ऑफ 2 होगा, जिसका सम जो होगा वो बेसिकली n है। ये स्टेटमेंट को अगर आप जनरलाइज करोगे तो आपको क्या मिलेगा। जैसे लेट सपोज मैंने क्या बोला, जैसे आपका जो फर्स्ट टेस्ट केस क्या कहता है कि n इक्वल टू 15 है। अब इसको, ठीक है, 15 है। अब आपको क्या करना है, इसको 2 के पावर के सम में लिखना है। अगर आप इसको, आप उस स्टेटमेंट को ध्यान से समझो तो आप क्या पाओगे, ये जो 15 है जो आपको लिखा हुआ है ये बेसिकली क्या है, आपका 8, ठीक है, 8 प्लस 4 प्लस 2 है, 8 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 है। ये क्या है, 8 जो होगा बाइनरी फॉर्म में देखो तो ये बनेगा, 4 जो प्लस इसको नहीं लिखना है, ये तो गलत हो जाएगा ऐसा। अब देखो 8 का बाइनरी फॉर्म देखो तो ये कुछ बन रहा होगा, 4 का बाइनरी फॉर्म ये देखो बनेगा, 2 का ये एंड 1 का ये, एंड 15 का बाइनरी फॉर्म देखो क्या है, ये। तो बेसिकली जहाँ पे 1 है, आप ऐसे समझते हो बाइनरी फॉर्म क्या होता है ना, जहाँ पे 1 है वो बेसिकली आपको कंट्रीब्यूट कर रहा होगा 2 पे पावर, जो इसका इंडेक्स जितना भी होगा, अगर जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग देख रहे हो तो 2 पावर x, तो ये बेसिकली 1 इंटू 2 पे पावर 0, ये होगा 1 इंटू 2 पे पावर 1, 2 पे पावर 2 एंड 2 पे पावर 3, कुछ इस तरीके से। तो बेसिकली यही स्टेटमेंट आपको दूसरे ढंग से लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। और एरे को क्या कर देना है, नन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। तो नन डिक्रीजिंग मीन्स इंक्रीजिंग विथ इक्वल साइन, जैसा बोल सकते हैं यहाँ पे। तो इस चीज़ को करने के लिए बोल भी रहा है कि एक ही वे होगा, तो एक नंबर का एक ही बाइनरी फॉर्म होता, आप ये तो समझते हो। तो ये जो एरे बनेगा वो बेसिकली एक ही तरीके का होगा, एक से ज़्यादा एरे पॉसिबल नहीं होगा इसमें, ठीक है। और आपको दिया हुआ है जीरो इंडेक्स 2D इंटीजर एरे क्यूरीज, और क्यूरीज में जो ith है उसमें 2 इंटीजर हैं, लेफ्ट आई एंड राइट आई, एंड लेफ्ट आई एंड राइट आई के बीच के जो नंबर होंगे उस एरे में, उसका प्रोडक्ट आपको क्यूरीज आई मांग रहा है। तो जैसे हम 15 का देखें तो 1248 है। अब देखिए मैं क्यों बोल रहा हूँ 1248, यहाँ पे इसने बोला नन डिक्रीजिंग में, मीन्स इंक्रीजिंग विथ इक्वल साइन, एंड इक्वल साइन यहाँ पे होने वाला नहीं है, तो ये आपका एरे बन रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस चीज़ को, मैंने एरे क्या लिखा, 1 2 4 एंड 8। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यूरीज आई में फर्स्ट में 0 to 1 मुझे प्रोडक्ट चाहिए, तो पहला है 0 to 1, एक ले लेते हैं, एक और ले लेते हैं बस, 2 2 2 से 2 तक का, ठीक है। तो 0 to 1 आपका प्रोडक्ट कितना होगा, 2 ओनली, और 2 से 2 सिर्फ यही नंबर की बात कर रहा है तो 4। तो इस तरह आपका जो फर्स्ट 2 टर्म आप देखो तो 2 4 है, एंड 0 to 2 3 आप निकालोगे तो आपको बेसिकली आपको 64, जो कि आपका आंसर यहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है, ओके। तो बेसिकली इस तरीके से आपको मांग रहा है, एंड जो नंबर होंगे वो 10⁻9+7 के मॉड्यूल में आना चाहिए, मॉड्यूलों में, तो बेसिकली नंबर बड़े हो जाएंगे उस केस में आपके लिए। तो आप, एक तो नॉर्मल सा अप्रोच क्या होता है कि जब भी हम क्यूरीज का क्वेश्चन देखते हैं तो हम कहीं ना कहीं प्रीफिक्स सम या सफिक्स सम या कुछ दूसरे कंसेप्ट, हायर कंसेप्ट की भी बारे में सोच लेते हैं। बट यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड है। क्वेश्चन की एक लिमिटेशन क्या हो रही है, क्योंकि n जो है, n को आप ध्यान से देखें वो 10⁻9 है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं आपका 10⁻9 तक ही वैल्यू n की जा रही है। अगर हम इसको बिट्स में लिखना शुरू करेंगे तो इसमें एट मैक्स आई थिंक 30 बिट में आपका पूरा काम खत्म, एट मैक्स 30 से ज़्यादा नहीं होगा।
तो आपको कहीं ना कहीं ये 30 बीट का खेल है। ये 10⁹ का जो रेंज है वो बेसिकली 30 में सिमट गया। अब ये 30 है, तो बेसिकली नंबर कुछ इस तरीके से मैक्सिमम हो सकता है किसी के लिए। तो 1 होगा जो कि 2⁻0 को बता रहा होगा। यहाँ पे 2⁻1 के लिए 2 होगा, एंड ये 4 एंड ये 8 एंड ये 8 16 एंड ये समथिंग इस तरीके से जा रहा होगा, जो कि 2⁻30 तक के लिए मैक्सिमम जाएगा। 30 आई थिंक 29 में ही आपका ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये है। तो अब इस केस के लिए क्या आप क्यूरीज आई जो है, मतलब अब आपके पास क्या है कि 0 to 29 ये 30 तक के लिए है, और इसको आप चाहो तो 10⁵ टाइम्स परफॉर्म करना है आपको। तो क्या आप इसके लिए प्रीफिक्स सम या प्रीफिक्स सफिक्स सम जैसे ऐसे कॉन्सेप्ट के बारे में सोचोगे भी नहीं? क्यों? क्योंकि ये बहुत ही लिनियर, ये लिनियर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जैसा है, ये तो बिगो 1 जैसा है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्ट अगर 0 to 29 भी बोला तो 29 तक बार बार आप कैलकुलेट कर सकते हो। इस चीज़ को प्रोडक्ट ही तो लेना है हमें। तो यहाँ पे जो क्यूरीज आई आपको दिख रही लेफ्ट टू राइट, तो इसकी रेंज 0 to 29 और 30 के बीच में लिमिटेड हो गया। तो इस वजह से पहले तो हम हायर कंसेप्ट पे नहीं जाएंगे। ठीक है, ओके। एंड ये जो एरे अब बनाने का बात है, ये जो एरे आपको बनाना है 1 2 4 8 वाला, कैसे बन रहा है? तो बेसिकली आपको क्या देखना है, 15 का हम देखें अगर बाइनरी फॉर्म में 1 1 1 1, तो जहाँ पे भी 1 है इसका क्या कंट्रीब्यूशन होता है? 2⁻0, इसका कंट्रीब्यूशन है 2⁻1, इसका कंट्रीब्यूशन है 2⁻2, इसका कंट्रीब्यूशन है 2⁻3। तो ये देखो 2⁻3 है, ये 2⁻2 है, और ये 2⁻1 है, और ये 2⁻0 है। तो ये बेसिकली आपको इसी वे में ट्रेवर्स करना है। तो ये ऑलरेडी सॉर्टेड मिल जाएगा आपको। ओके, तो ये आपको एरे बन जाएगा। एरे के बाद आपको प्रोडक्ट लेना है, जो कि बहुत सिंपल है। हर कोई प्रोडक्ट तो आप किसी रेंज में, मैं 2 से 4 तक का प्रोडक्ट काउंट करने बोलूँ, सॉरी कैलकुलेट करने बोलूँ, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो फॉर लूप लगाकर। तो हर एक क्यूरीज के लिए मुझे क्या करना है, लेफ्ट, अब ये एरे बन गया मेरे पास, अब लेफ्ट से मुझे राइट तक जाना है, और मुझे पता है एरे ये है, और इसमें लेफ्ट इंडेक्स से राइट इंडेक्स तक मुझे जाना है, और मुझे प्रोडक्ट काउंट करना है, और प्रोडक्ट को मॉडुलो 10⁻9 + 7 में कैलकुलेट करना है। ये हम कर सकते हैं। देखते हैं, मैं इसको कोड भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे मैंने लिमिटेड पहले तो नहीं किया कि साइज़ कितनी होने वाली है। आप चाहो तो इसको 30 से मैक्स से लेकर हर तक लेके जा सकते हो। तो ये हो गया, मैंने ली वैल्यू, अभी करेंटली 1 है। जहाँ पे भी इसकी बिट सेट मुझे मिलेगी, तो जो वैल्यू होगा उस टाइम पे, ठीक है, जो कि 2 समथिंग वाला जो होगा, वो वैल्यू मैं वी में पुश करूँगा। एंड एन को आधा किया तो लास्ट बिट को स्किप किया, एंड करेंट जो वैल्यू है उसको 2 मतलब इंक्रीज कर रहा हूँ। तो 1 2 के लिए 2 होगा, तो 2 4 हो गया 2 तो बेसिकली ये पावर बढ़ता चल जाएगा। जैसे जैसे बिट घटेगा पावर बढ़ता चल जाएगा। ठीक है, अब रिजल्ट है बेसिकली तो रिजल्ट में मुझे हर एक क्यूरीज का मुझे चाहिए। हर एक क्यूरीज के लिए मैं गया, आंसर यहाँ पे रख रहा हूँ। क्यूरीज आई जो लेफ्ट को बता रहा होगा, और इसकी राइट जो वैल्यू होगी, मैंने हर एक वैल्यू के लिए आंसर को इटरेट किया, एंड 10⁻9 + 7 के मॉड्यूलों में कैलकुलेट करते हुए गया। ठीक है, एंड ये कैलकुलेट करने के बाद जो लास्ट आंसर जो आएगा वो रिजल्ट वाले एरे में, रेस वाले एरे में मैंने पुश बैक कर दिया, मीन्स अपेंड कर दिया अब इसमें। अब ये रेस जो होगा हर एक क्यूरीज की करस्पॉन्डिंग रिजल्ट को कंटेन कर रहा होगा, और वो आपको रिटर्न कर देना है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो आपको कुछ प्रीफिक्स सफिक्स या कुछ सेगमेंटरी जैसा आपको अगर कुछ ऐसा दिखने में लगता है, तो वो उस वे में नहीं जाकर ये बहुत ही सिंपल एंड इजी वे में किसी और डायरेक्शन में मूव कर जाता है। तो बेसिकली आपको वो ये ट्रिक जो समझना था यहाँ पे, ये जो हिंट था इसका दिया हुआ। ठीक है, तो दूसरे ढंग से ही वो क्वेश्चन को क्या कहते हैं, उसको मैनिपुलेट करना कि ठीक है आपको लगे कि नहीं ऐसा है, लेकिन क्वेश्चन किसी और डायरेक्शन में जा रहा। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, एंड आपको समझ में आया होगा। तो अगर कोई डाउट आपको बचता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताओ। ओके, एंड इस वीडियो में इतना ही था। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल नाउ, बाय बाय।